जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SD क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में SSC GD परीक्षा 2024 के लिए स्टैटिक जीके के टॉप 30 प्लस MCQ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। दोस्तों, SSC GD में स्टैटिक जीके से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबा गरिया पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, जो बाबा गरिया पूजा त्यौहार है वो त्रिपुरा में मनाया जाता है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। दोस्तों, बैसाखी पंजाब का लोकनृत्य है, पोंगल तमिलनाडु का नृत्य है। दोस्तों, जो ओणम है वो आंध्र प्रदेश का नहीं केरल राज्य का लोक नृत्य है, और बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों, बी वाला सुमेलित नहीं है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। दोस्तों, जो ओणम है वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, बल्कि केरल का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है। दोस्तों, छठ त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है, तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया शेरशाह सूरी ने रखा था, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में 4 शेर होते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका प्रकाशन किया। दोस्तों, इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। दोस्तों, वह अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। दोस्तों, जनता पार्टी शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है। दोस्तों, हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक 10 गज की दूरी से मारा जाता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था। दोस्तों, ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत बंगाल था। दोस्तों, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम किस समिति पर आधारित थी। दोस्तों, वह साइमन कमीशन समिति पर आधारित थी, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा विश्व की सबसे ज़्यादा हेरिटाइना सिटी किस देश के शामिल हैं। दोस्तों, वह इटली देश के शामिल हैं, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई। दोस्तों, पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पाइकर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं। दोस्तों, यह
वॉलीबॉल से जुड़े हैं, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया नामों से किया गया है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? दोस्तों, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों, मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों, भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में और मृत्यु 1956 में हुई थी, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? दोस्तों, विज्ञान की शाखा वर्गीकी कहलाती है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, तो इसमें किसे शामिल किया जाता है? इसमें कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग को शामिल किया जाता है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? दोस्तों, वह राज्य है त्रिपुरा। दोस्तों, त्रिपुरा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना अधिक है? दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना अधिक है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थित है? दोस्तों, इंटरनेशनल राइस रिसर्च फिलीपींस में स्थित है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है? दोस्तों, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल ग्वालियर में स्थित है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? दोस्तों, मोहिनीअट्टम नृत्य जो केरल का है, तो यानी इसका विकास केरल में हुआ, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।